समझते हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है। देखो हम लोगों ने अभी रिसेंटली हम लोगों ने क्या पढ़ा था, हम लोगों ने पढ़ा था क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल चैप्टर में। तो वो क्या था, वो हम लोगों का कुछ इस टाइप से होता था, जैसे कि एक्स स्क्वायर और मान लो माइनस का 5x और जो है आपका प्लस का 6। ठीक है, तो ये चीज जो थी ये हम लोगों की थी एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। इसे पॉलिनोमियल क्यों कहते थे, क्योंकि यहाँ पे जो वेरिएबल होता है, जो वेरिएबल है एक्स, उस वेरिएबल की जो हाईएस्ट पावर है, जो हाईएस्ट पावर है, यहाँ पे देखो 1 है बच्चों, यहाँ पे 2 है। तो जो हाईएस्ट पावर होती है बच्चों, उसी को अपन लोग डिग्री कहते थे। और डिग्री जिस पॉलिनोमियल की 2 होती थी, वो हम लोगों का एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता था। तो दैट मीन्स कि इतनी चीज जो यहाँ पे लिखी हुई है ना, ये हम लोगों की एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। और अपन लोग इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में। तो इक्वेशन क्या होती है बच्चों, अगर इसी चीज को मैं इक्वल टू लगा के जीरो कर दूं या कुछ और मैं यहाँ पे इक्वल टू के बाद लिख दूं, तो ये चीज जो है एक इक्वेशन में कन्वर्ट हो जाएगी। बस इतना सा फर्क होता है एक पॉलिनोमियल में और एक इक्वेशन में। ठीक है, एक पॉलिनोमियल और एक इक्वेशन में सिर्फ इतना सा फर्क होता है। ठीक है, अब एक चीज आप लोगों ने क्वाड्रेटिक उसमें पॉलिनोमियल में आप लोगों ने पढ़ी थी कि जीरोस होते थे, कुछ जीरोस होते थे। जीरोस क्या होते थे, जीरोस बच्चों वो वैल्यू होती थी जो पॉलिनोमियल में आप जो है वेरिएबल की जगह पे रखो। यानी कि अगर अपने इसमें इतने खाली पॉलिनोमियल की अगर बात कर रहे होते और एक्स की जगह पे बच्चों ऐसी वैल्यू हम रखते कि पूरे पॉलिनोमियल की वैल्यू जीरो हो जाती, उस चीज को अपन लोग क्या कहते थे बच्चों, जीरो ऑफ दैट पॉलिनोमियल कहते थे। तो वही चीज यहाँ पे क्या हो जाती है, अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हम लोग बात कर रहे होते हैं तो यहाँ पे हम लोग उस चीज को रूट कहते हैं। पर जीरोस में और रूट में एक अंतर होता है। क्या अंतर होता है, अगर हम लोग बात करें जीरोस की और अगर हम लोग बात करें रूट्स की, तो देखो भैया, जीरोस होते हैं हम लोगों के किसमें, पॉलिनोमियल में। रूट्स होते हैं हम लोगों के किसमें, इक्वेशंस में। ठीक है, और जीरोस होते थे पॉलिनोमियल में, रूट्स होते हैं हम लोगों के इक्वेशन में। पॉलिनोमियल के जो जीरोस होते हैं ये हम लोगों ने पढ़ा था क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, जब हम लोगों ने पढ़ा था पॉलिनोमियल चैप्टर में, तो हम लोगों ने ये पढ़ा था कि जीरोस जो होते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के, वो मैक्सिमम 2 होते हैं। मैक्सिमम कितने होते हैं, मैक्सिमम 2 होते हैं। मैक्सिमम 2 का मतलब यानी कि हो सकता है कि उसका एक भी जीरो ना हो, दैट मीन्स कि उसके जीरो जीरोस हो, एक भी जीरो ना हो, एक भी वैल्यू ऐसी ना हो जो इस चीज में हम रखें और हमें ये पूरी चीज कन्वर्ट होके जीरो बन जाए। ठीक है, ऐसा भी हो सकता था, ऐसा भी हो सकता था उसका सिर्फ एक ही जीरो हो, एक ही ऐसी वैल्यू हो जो हम इसमें रखें और इस पूरे की वैल्यू जो है वो जीरो हो जाए। या फिर ऐसा होता था कि भाई दो ऐसी वैल्यूज होती थी कि हम अगर वो दोनों वैल्यूज अगर अपने रख रहे हैं इतने इतने पार्ट में, तो ये पूरा पार्ट जीरो हो जा रहा है। पर इक्वेशन के केस में क्या होता है, इक्वेशन के केस में जो है जो रूट्स होते हैं, जो रूट्स होते हैं वो एग्जैक्टली दो ही होते हैं, एग्जैक्टली दो ही होते हैं। इसका मतलब दो ऐसी वैल्यूज होंगी ही होंगी जो अगर आप इसमें रख रहे हो तो ये इक्वेशन जो है सेटिस्फाई हो जाएगी, जीरो नहीं हुई, सेटिस्फाई हो जाएगी। सेटिस्फाई होने का मतलब क्या, एलएचएस आरएचएस के बराबर हो जाएगा। अगर एलएचएस आरएचएस के बराबर हो जाता है बच्चों, तो उस चीज को हम लोग कहते हैं कि इक्वेशन अपनी सेटिस्फाई हो गई। तो सेटिस्फाई कराने के लिए क्या करना होता है कि हम लोगों को एक्स की कुछ वैल्यूज निकालनी है, जिसको हम लोग रूट्स कहते हैं। वो रूट्स अपने जो है इसमें अगर एक्स की जगह पे रखेंगे तो इक्वेशन हम लोगों की सेटिस्फाई हो जाएगी। ठीक है बच्चों, इक्वेशन हम लोगों की सेटिस्फाई हो जाएगी। अब वो रूट्स हम लोग निकालते कैसे हैं, अब ये देखते हैं बच्चों। तो बहुत आसान तरीका है, बहुत मजेदार तरीका है रूट्स निकालने का। तो तरीका क्या है बच्चों, देखिए एक तो तरीका आप लोगों ने पहले भी पढ़ा होगा, उसे कहते हैं फैक्टराइजेशन या मिडिल टर्म स्प्लिट मेथड। अब ये फैक्टराइजेशन या मिडिल टर्म स्प्लिट मेथड जो होता है ये क्या कहता है, जैसे कि एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम लोगों के पास में हो, एक्स स्क्वायर माइनस 5x और प्लस का 6 इक्वल टू 0। ठीक है बच्चों, अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है भाई, इसमें इक्वल टू भी लगा है, जीरो भी लगा है, और इधर जो है एक अपने क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जैसा भी है कुछ दिखने में। ठीक है, अब इसको हम लोगों को क्या करना है, फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करना है। तो फैक्टराइजेशन मेथड में क्या होता है, फैक्टराइजेशन मेथड में हम लोग क्या करते हैं बच्चों, देखो एक अगर अपने जनरल फॉर्म की बात करें, जैसे एक जनरल फॉर्म होती थी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की, क्या होती थी बच्चों, ax स्क्वायर प्लस का bx
प्लस का सी इक्वल टू जीरो, वो सॉरी इक्वल टू जीरो नहीं, इतना देखो बच्चों, इक्वल टू से पहले पहले तो ये इतना होता था क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अब यहाँ पे इक्वल टू लगा दिया, जीरो लगा दिया, तो ये क्या हो गया बच्चों, ये हो गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन की एक जनरल फॉर्म, मतलब एक जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है वो इसी टाइप की ही दिखने में होएगी। अब ए बी सी की जगह कुछ भी वैल्यूज हो सकती है, उससे मतलब नहीं है, पर यहाँ पे एक्स स्क्वायर का टर्म होना जो है वो जरूरी है, ठीक है। मतलब ए बी सी जो है, ए बी सी की जो वैल्यूज होगी वो कोई भी रियल नंबर हो सकती है, कोई भी रियल नंबर को ये बिलोंग कर सकती है, ठीक है। पर ये जो है अपना जीरो ना हो बस भाई, अगर जीरो हो गया तो फिर तो यार एक्स स्क्वायर का टर्म ही गायब हो जाएगा, फिर तो क्वाड्रेटिक बचेगी ही नहीं। तो इसलिए इसको ए को जीरो नहीं होना है, बाकी एबीसी की कुछ भी वैल्यू हो उससे कोई मतलब नहीं भाई, रेशनल भी हो सकती है, इरेशनल भी हो सकती है, रूट वाली भी वैल्यू हो सकती है, कोई दिक्कत नहीं है, एक्स स्क्वायर वाला टर्म होना जरूरी है। अगर कोई बच्चा कहता है कि भाई ये वाला टर्म अगर जीरो हो जाए तो रहेगी क्या, बिल्कुल रहेगी, ये वाला टर्म जीरो हो जाए रहेगी क्या, बिल्कुल रहेगी, ठीक है बच्चों। तो ये चीज ध्यान रखिएगा। अब फैक्टराइजेशन में क्या होता है, देखो बच्चों फैक्टराइजेशन में क्या करना होता है, हम लोगों को इसका जो सी है और ये ए है, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कराना होता है, ठीक है, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कराना होता है। अब यहाँ पे जरा बच्चों आप लोग मुझको देख के बताओ कि सी क्या है और ए क्या है, सी क्या है और ए क्या है। देखो बच्चों अगर सी की बात करूं, आप देखोगे तो सी हम लोगों का जो है यहाँ पे क्या है, सिक्स, कौन सा सिक्स, प्लस का सिक्स माइनस का, प्लस का सिक्स, ठीक है। यहाँ पे अगर माइनस होता तो अपन लोग वहां से कंपेयर कराते, वहां तो हमेशा प्लस रहना है, तो फिर सी हम लोगों का माइनस सिक्स हो जाता, बट यहाँ पे प्लस दे रखा है, इसका मतलब सी हम लोगों का क्या है, सी हम लोगों का है सिक्स। अच्छा ए की अगर अपने बात करें, ए की, ए क्या होता है भैया, एक्स स्क्वायर के साथ वाला टर्म, तो ए क्या है हम लोगों का यहाँ पे, ए है वन। अच्छा बच्चों अगर ये चीज आगे पीछे आपको दे रखी होगी तो कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है ना, इसको आप इस तरीके से अरेंज करके लिख लेना, पहले एक्स स्क्वायर वाला टर्म, फिर एक्स वाला टर्म, फिर कॉन्स्टेंट टर्म, ठीक है। तो अब क्या है कि यहाँ पे आप देखो ए क्या है, ए है वन, ठीक है। अब इन दोनों की मल्टीप्लाई कर दो, ए इंटू सी कर दो, ए सी करोगे आप, सिक्स वन सिक्स होता है। अब इस सिक्स के आप फैक्टर करो, इस सिक्स के आप फैक्टर करो भाई, जैसे आप लोगों ने बचपन में सीखे थे कि टू थ्री जा सिक्स, थ्री वन जा थ्री, यानी कि सिक्स के फैक्टर आ गए हम लोगों के पास में टू और थ्री। अब इन टू और थ्री को आपको ऐड करना है या सब्ट्रैक्ट करना है इस तरीके से कि आपका माइनस फाइव बन जाए, आपका माइनस फाइव बन जाए। तो ऐसा कैसे हो सकता है भाई, देखो यहाँ पे जो आपका एसी है, जो आपका एसी है ये क्या है, ये सिक्स है, ठीक है, एसी आपका सिक्स है। अब जो इसके फैक्टर्स आ रहे हैं ना, जो इसके ये फैक्टर्स हैं, इनका आपको इस तरीके से यूज करना है कि इनका जो प्रोडक्ट होना चाहिए, जो इनका प्रोडक्ट हो वो तो एसी हो हम लोगों का, एसी जो हम लोगों का सिक्स है, और जो इनका सम हो, जो इनका सम हो वो हम लोगों का क्या हो, वो हम लोगों का माइनस फाइव हो। तो माइनस फाइव सम हो, ऐसा कैसे पॉसिबल है बताओ बच्चों। भाई ऐसा तभी तो पॉसिबल हो सकता है कि अगर एक हमारा माइनस टू हो और उसमें अपने एक अपना सम कर दे माइनस थ्री, तो माइनस टू और माइनस थ्री हम लोगों का माइनस का फाइव हो जाएगा। इसी केस में तो ऐसा पॉसिबल है ना बच्चों, यानी कि ये हम लोगों का माइनस फाइव हो जाएगा अगर एक अपने माइनस का टू ले ले और एक अपने माइनस का थ्री ले ले। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, जो इनका मल्टीप्लीकेशन था यानी सिक्स था, उसको हम लोगों ने इस तरीके से स्प्लिट कर दिया कि एक को माइनस टू कर दिया, एक को माइनस थ्री कर दिया। तो ये हो गया हम लोगों का एक्स स्क्वायर माइनस का थ्री एक्स माइनस का टू एक्स प्लस का सिक्स बराबर जीरो, ठीक है बच्चों। अब यहाँ पे x को कॉमन ले लो इसमें और इन दोनों में, देखो x इधर भी है x इधर भी है, दोनों में से कॉमन ले लिया, यहाँ पे स्क्वायर था एक x बचा, माइनस लगाया, यहाँ पे खाली थ्री बचा, x जो है अपना बाहर आ गया निकल के। इन दोनों टर्म में अगर अपने बात करें तो क्या कॉमन लेंगे भाई, देखो टू यहाँ पे भी है, टू इनमें भी, सिक्स जो है अपना ये टू इंटू थ्री होता है, तो यानी कि एक टू इसके अंदर भी छुपा हुआ है, तो वो टू भी अपन लोगों को कॉमन लेना है। और साथ में हम लोगों को जो टू लेंगे वो हम लोग माइनस का टू लेंगे, क्यों लेंगे भाई, ऐसा क्यों करा, प्लस का भी तो टू ले सकते थे, माइनस का टू क्यों लिया भाई, माइनस का टू अपन लोगों ने इसलिए लिया क्योंकि यहाँ हम लोगों ने जब x कॉमन लिया था तो हम लोगों का x माइनस थ्री बन रहा था, यहाँ पे हम लोगों को माइनस का टू लेना है इसलिए क्योंकि जब हम कॉमन ले यहां से तो यहाँ भी x माइनस थ्री बनाना है, आ रहा है ना समझ में।
तो इसलिए हम लोगों को माइनस का 2 लेना पड़ेगा, क्योंकि जब माइनस का 2 कॉमन लेंगे तो यहाँ पे तो -2 निकल गया, यहाँ पे तो खाली x बचा प्लस का। यहाँ पे प्लस का था, तो जब हम माइनस की चीज प्लस वैसे कॉमन लेते हैं तो वहां पे माइनस का साइन आ जाता है, तो ये माइनस का साइन यहाँ पे आ गया। क्योंकि जब आप अगर ऐसे सोचो, उल्टा इसको सोचो, अगर माइनस अंदर मल्टीप्लाई करते तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाता, वही माइनस हमने कॉमन ले लिया, तो जो प्लस था वो हम लोगों का माइनस हो जाएगा, सिंपल सी बात है। अब इसमें 6 में से एक 2 निकल गया, तो यहाँ पे बचा 3, ठीक है। अब यहाँ पे बच्चों 2 टर्म है हम लोगों के पास में। देखो बच्चों, एक तो टर्म ये है पूरा और एक टर्म ये है पूरा। क्या इन दोनों में कुछ कॉमन है? बिल्कुल है, इन दोनों में x-3 कॉमन है, तो दोनों में से x-3 को कॉमन ले लो भाई। तो अंदर क्या बचेगा? इधर एक ये वाला, इस वाले टर्म का x बचेगा, इधर माइनस और ये वाला 2 बचेगा, बराबर 0। ठीक है बच्चों, अब क्या है, अब यहाँ पे 2 चीजें हैं और उनका प्रोडक्ट, उनका मल्टीप्लीकेशन 0 के बराबर है। 2 चीजों का प्रोडक्ट और उनका मल्टीप्लीकेशन 0 के बराबर कब होता है बच्चों? जब दोनों में से एक 0 हो, तभी तो होता है। अब या तो ये 0 हो सकता है, अगर मान लो ये 0 होता है तो क्या होगा, x-3 बराबर 0 हो जाएगा, यानी x बराबर आ जाएगा 3। या फिर ये भी हो सकता है कि x-2 बराबर 0 होता, यानी कि -2 उधर जाता तो x बराबर हो जाता 2। एक केस ये भी हो सकता था बच्चों, या तो x बराबर 3 होगा या x बराबर 2 होगा। तो x की ये 2 वैल्यूज जो हैं, यही जो है इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन की रूट्स जो हैं वो कहलाएंगी, ठीक है। क्या कहलाएंगी? इनकी रूट्स कहलाएंगी, ठीक है। तो ये तरीका जो होता है करने का, इसको फैक्टराइजेशन मेथड कहते हैं। बहुत आसान तरीका है, ये आपको मैंने समझाया है, तो हो सकता है कि आपको लग रहा हो कि लॉन्ग है, बट बहुत आसान तरीका है। सिंपली आपको क्या करना है, आपको a और c को मल्टीप्लाई करना है, उसका फैक्टराइजेशन करना है। फैक्टराइजेशन करा, आपने देखा 2 और 3 आ रहा है। अब 2 और 3 का यूज करके -5 बनाना है। कैसे बनाएंगे भाई? माइनस का 2 और माइनस का 3 लेंगे, उनको एड अप करेंगे तो माइनस का 5 हो जाएगा। तो वही हम लोगों ने यहाँ पे करा, फिर अपन लोगों ने जो कॉमन लेके इस तरीके से हम लोगों ने रूट्स निकाल लिए। दूसरा तरीका जो बच्चों रूट्स निकालने का होता है, वो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से हम लोग रूट्स निकालते हैं। अब क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से रूट निकालते हैं। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या होता है? तो यहाँ पे बच्चों आपको बिल्कुल एक रेडीमेड फॉर्मूला मिलने वाला है। जो फॉर्मूला आपको रेडीमेड मिलेगा उसमें आप जो है, यहाँ से जो चीजें हैं ना, ये a, ये b और ये c, इनकी आप वैल्यूज उस क्वाड्रेटिक फॉर्मूला में आप पुट करो, और आपकी जो है इस क्वाड्रेटिक फॉर्मूला में जैसे ही आप पुट करोगे तो आपकी जो है x की वैल्यूज आ जाएंगी, ठीक है। आपकी x की वैल्यूज जो है वो आ जाएंगी। तो अब ये क्वाड्रेटिक फॉर्मूला बच्चों क्या होता है? क्वाड्रेटिक फॉर्मूला बच्चों बहुत आसान होता है। x इज इक्वल टू होता है माइनस का b, यानी कि इस वाले में जो आपका b था वो माइनस का आपको लेना है, माइनस का b, फिर आप लगाओगे प्लस माइनस, फिर आप लगाओगे अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac और डिवाइडेड बाई 2a। ठीक है बच्चों, x आपका होता है माइनस का b प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में 2a। बस ये चीज बच्चों आपको याद रखनी है, ये चीज जो है आपको याद रखनी है, क्योंकि कुछ चीजें जो है वो याद भी रखनी पड़ती हैं। ठीक है, कोई दिक्कत याद करने में भाई, कुछ चीजें तो याद करनी पड़ेंगी यार। अब x की वजह अगर आपने ये याद कर ली तो फिर आपके लिए चीजें जो है बहुत आसान होने वाली हैं। अब यही जो आपने यहाँ पे फैक्टराइजेशन से करा, यही चीज आप यहाँ पे क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से भी कर सकते थे बहुत आसानी से। अब आप कैसे करते हैं, मान लीजिए यहीं पे अगर मैं अपने बात करें, अगर इसी क्वेश्चन को अगर अपने क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से करते तो x क्या होता है हम लोगों का? माइनस का b, ठीक है। तो माइनस का b क्या है? माइनस का 5। b क्या है हम लोगों का? यहाँ पे देखो b हम लोग यहाँ से कंपेयर करते हैं, यहाँ हम लोगों का प्लस का है, यहाँ पे माइनस का है, तो हम लोग जो है b की वैल्यू क्या लेंगे? माइनस की 5 लेंगे। तो ये माइनस का 5, फिर प्लस माइनस, फिर अंडर रूट b स्क्वायर, यानी माइनस के 5 का स्क्वायर, माइनस के 5 का स्क्वायर और माइनस का 4ac, 4 इंटू ए कितना है 1, सी कितना है 6 और अपॉन में 2a, यानी कि 2 इंटू 1, ए है 1। तो ये माइनस इंटू माइनस हो जाएगा प्लस का 5, फिर प्लस माइनस अंडर रूट में 5 का स्क्वायर 25 और माइनस का 4 6 24, ठीक है, और अपॉन में 2। अब यहाँ पे 5 प्लस माइनस, अब अंडर रूट में 25 माइनस 24 यानी 1 बचेगा, 1 अपॉन में 2। अब यानी कि 5 प्लस माइनस
अंडर रूट वन वन ही होता है, 1/2। अब यहाँ पे x, यहाँ पे देखो ये प्लस माइनस आ रहा है, तो यानी कि एक बार प्लस एक बार माइनस। तो जब एक बार आप प्लस लोगे तो क्या हो जाएगा, जब एक बार आप प्लस लोगे तो x हो जाएगा आपका 5 + 1/2 यानी कि 6/2 यानी कि 3। और एक बार जब आप माइनस लोगे तो 5 - 1/2 यानी कि 4/2 यानी कि 2। ठीक है, तो एक वैल्यू 3 और एक वैल्यू 2। तो एक तरीका जो है बच्चों ये भी है आपके रूट्स निकालने का, अगर आप चाहो तो इस तरीके से भी रूट्स को निकाल सकते हो। ठीक है।